बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। अब हम पाठ देखने वाले हैं क्रिया। हिंदी ज्ञान प्रवाह का 10वां पाठ है क्रिया। कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, कौन सी होती है, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। मतलब बच्चों क्या होता है कि क्रिया का अर्थ क्या होता है कि वो जो काम, ऐसा शब्द इस्तेमाल उसमें किया जाता है कि वो जिन शब्दों से किसी काम का करना, जिससे हमें पता चलता है कि वो कौन सा काम कर रहा है या क्या हो गया है या होने का पता चले, उस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया क्या है? शब्द का वह रूप है जिससे उस वाक्य में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। वो शब्द कितने होते हैं? कभी कभी एक शब्द का रूप होता है, कभी कभी अनेक शब्द होते हैं और उस शब्द से हमें पता चलता है कि किसी काम करने या होने का हमें पता चलता है। तो ऐसे कौन से क्रिया शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, सुलाना, चलना, भागना, काटना, झगड़ना, नाचना, बजाना और गाना एक्सेट्रा। इसके भी अलावा अनेक क्रियाएं होती है। तो वो शब्द का वह रूप है जिससे हमें ये जो सभी क्रियाएं है दिखाई गई है, उससे हमें पता चलता है कि उससे कुछ ना कुछ काम करने या होने का पता चलता है। तो ये सभी क्रिया ये दिखाई गई है और उस वाक्य में उस क्रिया का शब्द रूप दिखाया जाता है। आगे और भी उदाहरण देकर मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्रिया कैसे इस्तेमाल की जाती है, क्रिया का वाक्य में कैसे रूप लिया जाता है और क्रिया कैसे बनती है। ये जो सभी क्रियाएं मैंने दी है उदाहरण के लिए, वो कैसे बनती है? तो क्रियाएं का जो मूल अंश होता है, जो क्रिया आप इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, उसका जो मूल अंश होता है, उस मूल अंश को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये क्रिया, लिखना क्रिया है, तो लिखना क्रिया में लिख क्या है? ये लिख धातु है। उसका जो मूल अंश है, लिखना क्रिया का जो मूल अंश है वो लिख है और उसमें ना प्रत्यय आ गया है, तो ये लिखना क्रिया बनती है। बच्चों, क्रिया के बारे में सीखने से पहले क्रिया कैसे इस्तेमाल की जाती है, क्रिया का क्या रूप होता है, वो कैसे होता है, इसके बारे में कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में पहले हम देखते हैं। यह पेड़ है। पहला वाक्य कौन सा है? यह पेड़ है। दूसरा वाक्य है लड़का सो रहा है। यहाँ पर देखो, पिक्चर के साथ दिखाया गया है, आपको चित्र भी दिखाए गए हैं और वो चित्र के साथ उसके नीचे उस चित्र के रिलेटेड आधार पर वाक्य दिया गया है कि देखो लड़का सो रहा है। तीसरा वाक्य है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। पंखा चल रहा है। चौथा वाक्य कौन सा है? पंखा चल रहा है। पांचवा वाक्य है माँ खाना बना रही है। यहाँ पर माँ क्या क्रिया कर रही है, क्या काम कर रही है? वो खाना बना रही है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? खिड़की खुली है। क्या दिख रहा है? क्या उसमें हो रहा है? इसमें या इस पिक्चर में, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि खिड़की खुली है। ऊपर जो सभी वाक्य दिए गए हैं, ये जो रंगीन शब्द है, उसमें जो ये कलरफुल आपको वाक्य यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। इस वाक्यों में क्या कहा गया आपको? एक रंगीन शब्द जो दिए गए उसमें क्या कहा गया है? किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पर ये लड़का क्या काम कर रहा है? अभी वो सो रहा है,
तो लड़का सो रहा है। पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी कौन सा काम कर रहे हैं? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये शब्द आपको क्या बता रहे हैं? किसी ना किसी काम को होने के बारे में बता रहे हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम यहाँ पर हो रहा है। वैसे ही ये पेड़ है, यहाँ पर ये पेड़ का चित्र दिखाया गया, तो ये पेड़ है, यहाँ पर खिड़की खुली है, तो इसमें कुछ ना कुछ होने के बारे में बता रहे हैं। शब्द क्या बता रहे हैं कि इस चित्र में क्या है, क्या हो रहा है, इसके बारे में बताया गया है। और ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? कि वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे होते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को करने या होने के बारे में उस शब्द में बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इसमें करना क्या होता है? देखो, करना और होना। करना मतलब जादूगर जादू का खेल दिखाता है। जादूगर क्या करता है? जादू का खेल दिखाता है, ये उसका काम है। तो यहाँ पर उसके काम करने को उस शब्द में दिखाया गया है। तुम जाओ, इसमें क्या काम है? किसी को कहा गया है तुम जाओ। ये करना में क्या आता है? कि जो काम उसे बताया जाता है, जो वो काम कर रहा है, वो भी यहाँ पर दिखाया जाता है। बगीचे में फूल खिले हैं, लड़के ने पानी पिया। तो जो वहाँ पर काम हो रहा है उसके बारे में ये वाक्य है। रीना ने पत्र लिखा, ये भी करना में आता है। तो ऐसा होना, अब जो कुछ शब्द बता देता है कि यहाँ पर कुछ होने के बारे में बताया है। अब मैं छात्र हूँ, इसमें क्या बता गया है? वो क्रिया क्या बताती है? कि मैं छात्र हूँ, मैं छात्रा हूँ। ये कलम है, ये पेन है, फूल सुंदर है, गुलाब का फूल मुझे सुंदर है, पानी ठंडा है, गरम है, कल सर्दी थी, आज गर्मी है। ये सब कुछ क्या है? होने के बारे में बताया गया शब्द है। तो आपको समझ में आ गए बच्चों कि क्रिया क्या होती है? क्रिया किसी काम को करने या होने के बारे में बताती है आपको। और वो क्रिया कौन सी है? लड़ना, पढ़ना, करना, वरना है, मरना, सीखना, लिखना, ये सब कुछ क्या है? क्रियाएं है। तो क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से, क्रिया की परिभाषा मतलब डेफिनेशन क्या है? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? कि वो क्रिया वो शब्द है कि जिससे आपको किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया कभी कभी एक शब्द में होती है। क्रिया कैसी होती है? कभी कभी एक शब्द में होती है। वह पेड़ है, खिड़की खुली है, तो इसमें क्या होता है? एक शब्द में क्रिया दिखाई जाती है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में 3 उदाहरण दिए गए हैं जिसमें क्रिया एक शब्द में होती है। मैं खड़ा हूँ, यह घड़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी। ये क्या है? एक शब्द में यहाँ पर क्रिया दिखाई गई है। कभी कभी क्रिया अनेक शब्द, कभी कभी क्रिया के अनेक शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? वरुण बाजार जा रहा है, काम्या ने काम कर लिया, बच्चा सो गया। अब यहाँ देखो, यह घड़ी है, यह है क्या? एक ही क्रिया दिखाई गई है। हु है, पढ़ी, पढ़ी मतलब पढ़ना। ये यहाँ पर एक क्रिया ऊपर के शब्दों में दी गई है। तो नीचे के शब्दों में, वाक्यों में क्या किया गया है? अनेक क्रिया में अनेक शब्द दिखाए गए। जैसे जा रहा है, काम्या ने काम कर लिया। यहाँ पर देखो, जा रहा है, कर लिया, ये क्या है? क्रिया में अनेक शब्द इस्तेमाल किए हैं। बच्चा सो गया, इसमें सो गया,
इसमें देखो क्रिया में अनेक शब्द है, लेकिन जो ऊपर के वाक्य है उसमें एक ही शब्द दिखाया गया है, हो, है, पढ़ी। ये यहाँ के वाक्य में एक ही क्रिया दिखाई गई है। तो अब हमने इस पाठ में बच्चों क्या सीखा? क्रिया का अर्थ। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ है काम। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? कि वो ऐसे शब्द है जिससे हमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सभी को ये परिभाषा बच्चों ठीक से लर्न करनी है। तो आपको क्रिया के बारे में अभी समझ में आ गया होगा। तो क्रिया किसे कहते हैं? कि ऐसी क्रिया एक ऐसे वो शब्द है जिससे किसी काम के करना या होना पाया जाता है। तो देखो अब हम एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए और भी दूसरे शब्द वाक्य लेते हैं कि जैसे आपकी माँ, यहाँ पर आपको अभ्यास में भी दिया गया है कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है। कोई 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला वाक्य कौन सा है? माँ खाना पकाती है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? पकाती है, मतलब पकाना। यहाँ पर कौन सी क्रिया का इस्तेमाल किया गया है? कौन से क्रिया का शब्द रूप आया है? पकाना। माँ खाना पकाती है। तो यहाँ पर पकाना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर इसका क्रिया का रूप कौन सा आया है? कि अनेक शब्द में आया है पकाती है। माँ खाना पकाती है। तो इसमें कौन सा काम हो गया है? पकाना। माँ आपके लिए क्या करती है? खाना पकाती है। तो ये शब्द वाक्य यहाँ पर दिया गया है और उस वाक्य में 2 शब्द क्रिया के रूप में आ गए हैं, पकाती है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? पकाना। दूसरा कौन सा वाक्य है? माँ मुझे पाठशाला जाने के लिए तैयार करती है। तो इसमें कौन सी बच्चों क्रिया है? करना। माँ क्या करती है आपके लिए? तो माँ मुझे पाठशाला जाने के लिए तैयार करती है। तो करती है ये क्या है? क्रिया का यहाँ पर शब्द रूप है। तो आपको समझ में आ गए इस 2 वाक्यों में पकाना, करना, ये दोनों क्रियाएं इस्तेमाल की गई है। तो इसके साथ ही आपको राउंड ब्रैकेट में कुछ क्रिया दी गई है और उसका इस्तेमाल आपको दिए गए वाक्यों में करना है। पहला वाक्य कौन सा है? किसाने अपनी फसल, किसान, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, किसान अपनी फसल काट रहा है। उन्होंने काट ये क्रिया दी गई है राउंड ब्रैकेट में और आपको उसका इस्तेमाल वाक्य में करना है। किसान अपनी फसल काट रहा है। तो इस काट क्रिया का यहाँ पर वाक्य में उपयोग क्या हो जाएगा? काट रहा है। मूसलाधार दूसरा वाक्य कौन सा है? मूसलाधार वर्षा, और वो राउंड ब्रैकेट में कौन सा दिया गया है? क्रिया का रूप हो। तो आपको क्या करना है? उसका उचित रूप लिखकर वाक्य पूरा करना है। मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो क्या आएगा यहाँ पर क्रिया का रूप? हो रही है। यहाँ पर आगे का वाक्य है आकाश में तारे डैश, और राउंड ब्रैकेट में दिया गया है क्रिया का रूप चमक। तो चमक के लिए आपको ये वाक्य में क्रिया का रूप कैसे आना चाहिए? शब्द का रूप कैसे आना चाहिए? आकाश में तारे चमकते हैं। तो ये चमकते हैं क्या है? क्रिया का रूप है। आगे का वाक्य है मेरी गाड़ी चलते चलते अचानक डैश। तो राउंड ब्रैकेट में कौन सा दिया गया है क्रिया का रूप? रुक। तो रुक का ये रुक जो क्रिया है उसका वाक्य में इस्तेमाल कैसे, उपयोग कैसे किया जाएगा? मेरी गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई। रुक गई क्या हो गया? क्रिया का यहाँ पर उचित रूप हो गया है। नेताजी ने झंडा, और राउंड ब्रैकेट में कौन सी क्रिया दी गई है? फहरा। तो नेताजी ने झंडा फहराया। नेताजी ने क्या किया? झंडा फहराया। ये उचित रूप है। जो राउंड ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, जो क्रिया दी गई है, उसका वाक्य में देखो
कौन सा इस्तेमाल, क्या कैसे इस्तेमाल हो गया है? काट का काट रहा है, हो का हो रही है, चमक का चमकते हैं, रुक का रुक गई और पहरा का पहराया। आपको यहाँ पर समझ में आ गया बच्चों कि जो क्रिया दी गई है लेकिन उसका वाक्य में इस्तेमाल करते हुए उसका उचित रूप ही आना चाहिए, क्योंकि वो वाक्य है व्याकरणिक रूप से वो वाक्य कैसे होना चाहिए? सार्थक वाक्य होना चाहिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित क्रिया द्वारा कीजिए। यहाँ पर देखो राउंड ब्रैकेट में क्या दिया गया है? उचित क्रियाएं दी गई है, उसमें से आपको वो क्रिया ढूंढकर, दो क्रिया दी गई है उसमें से आपको उचित मतलब जो सही क्रिया इस वाक्य में बैठती है उसी सही क्रिया को आपको चुनकर वहाँ पर लिखना है। चिड़िया डैश पेड़ पर बैठ गई, उड़कर बैठ गई या फुर बैठ गई? तो उड़कर बैठ गई। यहाँ पर उचित क्रिया कौन सी है? उड़कर। चिड़िया उड़कर पेड़ पर बैठ गई। रेखा डैश सो गई, पढ़कर या कूदकर सो गई? तो रेखा पढ़कर सो गई, ये उचित क्रिया है। राजन बच्चों को डैश पढ़ा रहा था या लिख रहा था? पढ़ा रहा था। इसमें उचित क्रिया का रूप कौन सा है? पढ़ा रहा था। विपुल दूध डैश है, खाना या पीता? तो इसमें उचित क्रिया कौन सी है? विपुल दूध पीता है। इसमें कौन सी है क्रिया? विपुल दूध पीता है। तो लास्ट का है नवीन ने बस डैश चढ़ी या पकड़ी? तो नवीन ने बस पकड़ी, ये उचित क्रिया का यहाँ पर रूप है पकड़ी, पकड़ना। नीचे दिए गए चित्र में दी गई क्रियाएं पहचान कर लिखनी है। बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं, उस चित्र को देखकर आपको लग रहा होगा ना, यहाँ पर एक बच्चा तैर रहा है, एक बच्चा लिख रहा है या पढ़ रहा है, दो बच्चे झगड़ रहे हैं, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, एक लड़की नाच रही है, एक बच्चा तबला बजा रहा है और एक लड़की गाना गा रही है। तो इन चित्रों को देखकर आपके दिमाग में ऐसे ही वाक्य आए होंगे। तो आपको ये वाक्यों में से आपको वहाँ पर कौन सी क्रिया दी गई है, मतलब इन चित्रों को देखकर उसमें क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा काम वो कर रहे हैं, ये आपको उस क्रिया को पहचान कर लिखना है। तो पहला वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो देखो उसमें एक बच्चा क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया है? तैरना। तो इसमें से चित्र को देखकर पहले मैंने कौन सी आपको क्रिया बताई? तैरना। जो पहला चित्र दिया गया है उसमें तैरना क्रिया है। तो दूसरा कौन सा चित्र है? एक बच्चा यहाँ पर देखो पढ़ रहा है अथवा लिख रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया आ गई है? पढ़ना। अगर वो पढ़ रहा है तो पढ़ना, अगर वो लिख रहा है तो लिखना। ये दो क्रिया इसमें आती है, पढ़ना या लिखना। तो देखो ये दो बच्चे नीचे क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया है? झगड़ना। कौन सी क्रिया है? झगड़ना। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो वो कौन सी क्रिया हो रही है वहाँ पर? उड़ाना। आगे क्या दिखाया गया है? दूसरा पिक्चर कौन सा है, चित्र कौन सा है? एक लड़की नाच रही है। तो वो कौन सी क्रिया कर रही है, कौन सा काम कर रही है? नाचना। आगे के चित्र में एक बच्चा क्या कर रहा है? तबला बजा रहा है। तो ये तबला बजा रहा है, तो ये बजाना क्या है? क्रिया है। तो बजाना ये क्रिया है। और लड़की क्या कर रही है? गाना गा रही है। जो लास्ट का पिक्चर है, चित्र है, उसमें लड़की क्या कर रही है? नाच रही है। तो गाना गा रही, सॉरी हाँ, गाना गा रही है। तो इसमें कौन सी क्रिया है, कौन सा काम वो कर रही है? गाना।
तो यहाँ पर गाना ये क्रिया है। आपको भी बच्चों पहले ये चित्र देखकर उसके वाक्य आप बोलो पहले, और वाक्य बोलने के बाद उसमें कौन सी क्रिया आ गई है उस क्रिया को पहचान कर आपको लिखना है, और बाद में जो मैंने दिया है वो आप क्या करो, टैली करो, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया नहीं है उन पर आपको गोला लगाना है। गोला लगाना है मतलब राउंड सर्कल करना है। जो इसमें से ऑड है, जो इसमें क्रिया नहीं है, उन शब्दों को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो पहले कौन से शब्द दिए गए हैं, क्रिया शब्द दिए गए हैं, हंसना, रोना, लड़का और पढ़ना। तो ये हंसना, रोना और पढ़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन लड़का क्रिया है क्या, नहीं, ये संज्ञा का रूप है। तो लड़का क्या है, वो क्रिया नहीं है, इसलिए उसे मैंने गोला किया है, गोला लगाया है। आगे के है शब्द गिलास, लिखना, सोना, जागना। लिखना, सोना, जागना ये सभी क्रियाएं हैं, लेकिन गिलास क्या है, क्रिया है क्या, नहीं, संज्ञा का रूप है, तो इसे मैंने सर्कल किया है। आगे के शब्द है पिलाना, सुलाना, चलना और ट्रैक्टर। इसमें से ट्रैक्टर को मैंने सर्कल लगाया है, क्यों किया है, क्योंकि ट्रैक्टर नाम है, यह संज्ञा है, इसलिए मैंने उसे सर्कल किया है, और बाकी के सभी तीनों क्या है, क्रियाएं हैं। आगे का है हाथी, बोलना, भागना, काटना। तो इसमें बोलना, भागना, काटना ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं, और हाथी क्या है, संज्ञा है, इसलिए मैंने उसे सर्कल किया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों के सही विकल्प छांटिए। मतलब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको उसके विकल्प नीचे दिए गए हैं, उसमें से आपको सही विकल्प को चूज करना है और उसे आपको टिक करना है, करेक्ट करना है। क्रिया का मूल अंश क्या कहलाता है, क्रिया का मूल अंश क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल अंश धातु कहलाता है। सब समझो, आपने अगर उदाहरण के लिए लिया है लिखना, तो लिखना में मूल अंश क्या है, लिखना एक क्रिया है, तो इसका मूल अंश क्या है, लिख, क्या है, लिख, ये मूल अंश है, और उसमें ना प्रत्यय जुड़ जाता है, ना प्रत्यय जुड़ने से वो क्रिया बन जाती है लिखना। लेकिन लिखना का मूल अंश क्या है, लिख है, और ये लिख क्या है, लिख को क्या कहते हैं, मूल अंश को उसके धातु कहते हैं। करना में ना प्रत्यय लगने से, कर मूल शब्द है और उसमें ना प्रत्यय लग जाता है, ये कर क्या है, धातु है, कर जो मूल अंश है क्रिया का उसे धातु कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मीना विद्यालय में पढ़ती है। क्रिया शब्द बताना है आपको, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, बनाया की जगह बताना है, क्रिया शब्द बताइए। तो मीना विद्यालय में पढ़ती है, तो इसमें पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ना क्रिया के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द रूप आया है, पढ़ती है, तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, पढ़ती, कौन सा है, पढ़ती। तीसरा है, सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। इसमें से क्रिया शब्द बताइए, आपको इसमें से क्या बताना है, क्रिया शब्द बताना है। तो लड़ते हैं ये क्रिया शब्द है, यहाँ पर इस्तेमाल कौन से शब्द, क्रिया शब्द किए गए हैं, लड़ते हैं, और इसमें क्रिया कौन सी है, लड़ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रियाएं कौन सी होती है, क्रिया की परिभाषा क्या है, इसका हमने इस पाठ में, इस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, और इसके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब है, ये भी मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिए हैं। अगर इसके रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और जो सवाल जवाब दिए गए हैं, जो परिभाषा दी गए हैं, जो उदाहरण दिए गए हैं, वो आपको पूरे के पूरे नोटबुक में लिखने हैं, और समझने के बाद उसे लर्न करना है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।